बड़ी बड़ी खूंटा चीरो खूंटे में मुर्दाल बा। का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। एक गोरैया थी, वो उड़ते उड़ते एक गांव के छत पर चली गई जहां पर चना पसारा हुआ था। क्या पसारा हुआ था? चना। वो वहां से एक गोटा चना लेकर के उड़ती है और जांता में दररने के लिए बैठ जाती है। जैसे ही दररती है तो चने का एक भाग वो ले लेती है और दूसरा भाग उसी जांता में फंस जाता है। अब वो गोरैया रोती है कि एक चना का गोटा लाया और वो भी एक भाग जांता में ही फंस गया। मैं का खाऊं का पीऊं और का लेकर के परदेश जाऊंगा। तो वो गाना गाती है और जाती है किसके पास? बढ़ी के पास। किसके पास जाती है? बढ़ी के पास जाती है और उनसे वो गाने के माध्यम से क्या कहती है, जरा आप लोग गा करके सुनाइए। बड़ी बड़ी खूंटा चीरो खूंटे में मुर्दाल बा। का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। अब वो बढ़ी से कहती है कि मेरा जो चना का दाल है वो खूंटे में फंस गया है, आप खूंटा चीर करके वो दाल निकाल दीजिए। अब वो बढ़ी जो है वो गोरैया की मदद नहीं करता है। वो कहता है एक चने की दाल के लिए मैं इतना मेहनत करूं, खूंटा चीरूं। वो दोनों हाथ खड़ा कर देता है कि मैं नहीं चिरूंगा। अब गोरैया रोते बिलखते हुए कहाँ जाती है? राजा के पास। गोरैया जो है वो बढ़ी का शिकायत लेके जाती है राजा के पास और राजा से अपना दुखड़ा सुनाती है। राजा से क्या कहती है? बरही ना खूंटा चीरे खूंटे में मुर्दाल बा। का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। अब जब गोरैया बढ़ी की शिकायत लेकर के राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि राजा राजा बढ़ी दंडो बड़े ही न खूंटा चीरे खूंटे में मुर्दाल बा। का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। तो राजा कहते हैं कि भला इस छोटी सी गोरैया के कारण मैं बढ़ी को दंड क्यों दूं? मैं बढ़ी को दंड नहीं दूंगा। अब गोरैया वहां से दुखी होकर के जाती है रानी के पास और राजा की शिकायत रानी से किस भाव से करती है, जरा गा के आप लोग बताना। रानी रानी राजा छोरो राजा न बढ़ी बरही न खूंटा चीरे खूंटे में मुर्दाल बा। का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। जब राजा की शिकायत रानी को मिलती है और रानी से कहा जाता है कि आप राजा को छोड़ दीजिए क्योंकि राजा हमारी मदद नहीं किए, वो रानी को नहीं छोड़े, राजा को नहीं छोड़े। तो रानी भी मन ही मन सोचती है कि भला इस छोटी सी गोरैया के कारण मैं अपने पति देव राजा को छोड़ दूं, ये तो कतई नहीं हो सकता। वो इनकार कर जाती है गोरैया की मदद करने से। अब गोरैया फिर वहां से दुखी होती है और रानी की शिकायत लेकर के कहाँ जाती है? सर्प के पास। सर्प से क्या कहती है? खूंटे में मुर्दाल बा। का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। अब सर्प से कहती है कि रानी हमारी मदद नहीं की, आप रानी को जाकर के डस लो क्योंकि रानी ने राजा को नहीं छोड़ी, हमारी मदद नहीं की। अब सर्प बेचारा सोचता है कि भली इस गोरैया के कारण, चने के दाल के कारण मैं रानी को डस लूं? ना 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 ना, ये हमसे नहीं होगा। और गोरैया की मदद करने से सर्प जो है अपना हाथ खड़ा कर देता है, वो मदद नहीं करता। अब सर्प की शिकायत लेकर गोरैया किसके पास जाती है? लाठी के पास। लाठी से क्या कहती है? लाठी लाठी सर्प न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बड़ी दंडे बड़ही न खूंटा चीरे खूंटे में मुर्दाल बा। का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। अब
अब लाठी की शिकायत, लाठी से शिकायत करती है गोरैया कि आप सर्प को मारिए, क्योंकि वो हमारी मदद नहीं कर रहा है, रानी को नहीं डस रहा है। अब लाठी देखता है कि भला इस गोरैया के चलते मैं सर्प से दुश्मनी मोल लूं। वो सर्प को मारने से इनकार कर जाता है, यानी कि गोरैया की मदद नहीं करता। अब गोरैया लाठी की शिकायत लेके कहाँ जाता है? जंगल के पास। जंगल के पास, क्योंकि जंगल में ही बांस होता है और बांस का लाठी बनता है। तो लाठी का शिकायत जंगल से करने जाता है। जंगल से क्या कहता है? जंगल जंगल लाठी न सर्प मारे, सर्प रानी न राजा छोरे, राजा न बड़ी डंडे, बड़ा ही न खूंटे में मुर्दालवा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। अब लाठी की शिकायत जंगल के पास जाता है तो जंगल भी कहती है कि अब गोरैया के एक छोटा सा चना का टुकड़ा, चना का दाल, उसके लिए मैं लाठी को ये कर दूं? नहीं 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 नहीं, मैं गोरैया की मदद नहीं कर सकता। जंगल भी मदद करने से इनकार कर देती है। तो जंगल की शिकायत लेकर के गोरैया कहाँ जाती है? आग के पास। कहाँ जाती है? आग के पास। आग से गोरैया क्या कहती है? जंगल जाओ जंगल में लाठी भेजे, लाठी न सर्प मारे, सर्प न रानी डसे, रानी न राजा छोरे, राजा न बड़ी डंडे, बड़ा ही न खूंटा छीए, खूंटे में मुर्दालवा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। अब जंगल की शिकायत आग के पास पहुंच गई कि आग, पूरे आप जंगल को जला दीजिए, क्योंकि जंगल जो है मेरी मदद नहीं कर रहा, वो आग को, जंगल को नहीं जला रहा। तो अब आग भी हाथ खड़ा कर दे कि नहीं, आप एक के चलते मैं पूरा जंगल को नहीं जला सकता, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, उस पे फल निकलते हैं, उसको खाकर लोग और पशु पक्षी अपना जीवन यापन करते हैं। तो मैं एक छोटा सा चने के टुकड़े के लिए, चने की दाल के लिए मैं पूरा जंगल को नहीं जला सकता, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब आग भी मदद करने से गोरैया की हाथ उठा देता है। अब आग की शिकायत लेकर के गोरैया कहाँ जाती है? सागर के पास। सागर के पास। सागर से क्या कहती है? सागर सागर आग बुझावा, आग न जंगल जाए, जंगल न लाठी भेजे, लाठी न सर्प मारे, सर्प न रानी डसे, रानी न राजा छोरे, राजा न बड़ी डंडे, बड़ा ही न खूंटा छीए, खूंटे में मुर्दालवा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। अब गोरैया जो है आग की शिकायत लेकर के सागर के पास गई है और सागर से कह रही है कि आप पूरा आग को बुझा दीजिए, लेकिन सागर ऐसा नहीं की। सागर भी गोरैया की मदद करने से अपने दोनों हाथ खड़ा कर दिए, इनकार कर दिए। अब सागर की शिकायत लेकर के गोरैया कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? हाथी के पास। और हाथी से क्या कहती है? हाथी हाथी सागर सोखो, सागर न आग बुझावे, आग जंगल जा रे, जंगल न लाठी भेजे, लाठी न सर्प मारे, सर्प न रानी डसे, रानी न राजा छोरे, राजा न बड़ी डंडे, बड़ा ही न खूंटा छीए, खूंटे में मुर्दालवा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। अब जब सागर की शिकायत गोरैया हाथी से करती है कि पूरा आप सागर को सोख जाइए, तो हाथी भी कहता है कि एक चने की दाल के लिए मैं भला सागर से बैर क्यों मोल लूं, मैं पूरा सागर क्यों सोखूं, उसमें भी बहुत सारे जीव जंतु है, मछली है, मगरमच्छ है, घोंघा है, सब है,
वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये मुझे पाप लगेगा। मैं सागर को नहीं सोख सकता, मैं सागर को नहीं सोख सकता। वो भी गोरैया की मदद करने से दोनों हाथ खड़ा कर देते हैं, गोरैया की मदद नहीं करते हैं। अब हाथी की शिकायत लेकर के गोरैया कहाँ जाती है? कहीं नहीं जाती है। अब वो मन ही मन रोती है, बिलखती है और उसी जंगल में एक पेड़ के डाल पर जाकर के बैठ जाती है और बैठ करके खूब रोती है, ठुनुक ठुनुक के। कैसा ठुनुकती है? अब वो जो ठुनुक रही थी तो उस पेड़ के नीचे से कौन जा रहा था? चींटियों का झुंड। अब चींटियों का जो झुंड है उसका एक सरदार था, मुखिया। वो सबको बोली रुको रुको, रोने की आवाज आ रही है, कोई रो रहा है। तो देखी कि गोरैया ऊपर बैठ करके ठुनुक ठुनुक के रो रही है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ चिड़ैया बहन, गोरैया बहन, क्यों रो रही हो? तो वो बोली कि अपनी वृतांत मैंने हर एक से सुनाया, राजा को भी कही, रानी को भी कही, सांप को भी बोली, लाठी को भी बोली, जंगल को भी बोली, आग को भी बोली, पानी को भी बोली, हाथी को भी बोली, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। मैं इसीलिए रो रही हूँ, क्योंकि आज के जमाने में आप लाख अच्छे काम कर लो लेकिन कोई आपकी मदद नहीं करता। आप लाख कष्ट में रहो, कोई मदद नहीं करता। वो बोले कि जिसका कोई मदद नहीं करता उसका मदद ऊपर वाले भगवान करते हैं और मैं करूंगी। बोली कि चलो, लास्ट बार किसके पास गई? तो बोली कि हाथी के पास। चलो हाथी के पास। पूरे अपने झुंड को, जो चींटियों का झुंड था, उसको लेकर के गई हाथी के पास और हाथी के पैर के सहारे पूंछ पे, पूंछ के सहारे पूरे शरीर पे और शरीर के सहारे घुस गया उसके कान में चूट 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 काटना शुरू किया। अब हाथी जो सोया था, हो क्यों, कौन काट रहा है, क्यों काट रहा है, क्यों काट रहा है? अब कहती है विशाल हाथी हो, राजा हो और एक छोटी सी गोरैया की मदद नहीं कर पाए तो तुम्हें हाथी कहलाने का, तुमको राजा कहलाने का हक नहीं है। इसलिए हम तुमको काट रहे हैं और इतना काटेंगे कि तुमको हम जीना मुहाल कर देंगे। अब वो हाथी कहता है नहीं 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 नहीं। कैसे करता है? हमको नहीं काटो, हमको नहीं काटो, मैं गोरैया की मदद करूंगा। मैं जाता हूँ सागर को सोखने। और जैसे ही वो सागर को सोखने के लिए हाथी तैयार होता है, तैसे ही सागर पूरा लहराते हुए करते हुए आती है, कहती है नहीं 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 नहीं, हमको नहीं सोखो, हमको नहीं सोखो, हम जो है जाते हैं पूरा आग को बुझा देंगे। जैसे ही पानी की लहरें तेज होती है और आग को बुझाने के लिए आती है, तैसे ही आग कहती है नहीं 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 नहीं, हमको मत बुझाइए, हमको मत बुझाइए, मैं जा रही हूँ पूरा जंगल को जलाने। जैसे ही वो जंगल के जलाने के लिए जाती है, आगे की लपटें उठती हैं, वैसे ही आग देवता प्रकट होते हैं, अग्निदेव, कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमको मत बुझाओ, मत बुझाओ, हम जा रहे हैं जलाने के लिए। और वो जो लपटें उठती है और जैसे ही जलाने के लिए तैयार होता है तो पूरा आग, जंगल जो है वो जंगल कहती है नहीं 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 नहीं, हमको मत जलाओ, हम अभी लाठी को भेजते हैं सांप को मारने के लिए। लाठी को आदेश मिलता है, लाठी जैसे ही सांप को मारने के लिए उठता है कि आज इसको मारिए देंगे, तो सांप भी कहता है नहीं 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 नहीं, हमको मत मारो, हम अभी जाते हैं रानी को डस लेंगे। अब रानी को जब डसने के लिए सांप जाता है तो रानी भी कहती है नहीं 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 नहीं, हमको मत डसिए, हम अभी राजा को छोड़ देते हैं। और राजा से कहती है कि राजा राजा, मैं आपको छोड़ रही हूँ, आपको नहीं छोड़ूंगी, तो हमको नाग डस लेंगे क्योंकि आपने गोरैया की मदद नहीं की, आप बढ़ी को दंड नहीं दिए। अब राजा कहता है नहीं नहीं रानी, हमको मत छोड़ो, हम अभी बढ़ी को दंड देंगे। बढ़ी को दंड देने के लिए जैसे ही वो जाते हैं, सजा सुनाना चाहते हैं, वैसे ही बढ़ी कहता है नहीं नहीं राजा साहब, हमको दंड नहीं दीजिए, मैं अभी खूंटा चीर देता हूँ। और बढ़ी उठता है, उसका जो चीरने का सामान है, कुल्हाड़ी या जो भी हो, वो चीरता है, खूंटा दो फार होता है,
उसमें से चना का जो दाल फंसा हुआ है गोरैया को उठा को देता है। गोरैया उस चने की दाल को अपने चोंच में भरता है और फुर्र उड़ जाता है। तो कहने का मतलब है जब आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे। गोरैया की मदद किसने किया? चींटियों के झुंड ने, क्योंकि चींटियों का झुंड था, एक चींटी नहीं, चींटियों का झुंड। जब हम एक रहेंगे तभी हम सेफ रहेंगे और किसी भी सूरत में हो, किसी भी बदहाल स्थिति में हो, हम उस परिस्थिति से मुकाबला कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, क्योंकि एकता में बल है। हम एक रहेंगे तभी जीतेंगे ना। तो इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मिलजुल करके रहना है। ठीक है? कहानी अच्छा लगा?